नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 और 5 दिसंबर के 2021 के करंट अफेयर्स में। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। तो हम नवंबर के टॉप 200 प्रश्न भी लाएंगे, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे आप। पहला प्रश्न है, मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीता? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सौरभ घोषाल ने जीता है मलेशिया ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 52वां संस्करण गोवा में आयोजित हुआ। तो बेस्ट एक्टर मिला है सिल्वर पीकॉक अवार्ड जिसे बोलते हैं जितेंद्र को, उनकी फिल्म गोदावरी के लिए। अभिनेत्री बेस्ट अभिनेत्री मिला है एंजेलिना मिलेना को, उनकी फिल्म चार्लेट के लिए, और ये पैराग्वे की हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे मिला है? जापानी फिल्म रिंग वाइडनिंग को। इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, मोस्टली आपको भूलना ही नहीं है। गोवा में हुआ, 52वां संस्करण था, और ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड जापानी फिल्म रिंग वाइडनिंग को। ये दोनों क्वेश्चन जब क्वेश्चन को टफ करना होगा तभी बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस पूछे जाएंगे। इनसे संबंधित तथ्य है, तो बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट उत्तर प्रदेश को घोषित किया गया है 2021 के लिए, और 2020 में सिक्किम था, तो याद रखिएगा। और बेस्ट इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये घोषित किया गया है हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछता है दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला है, तो वो लगा दीजिएगा, रजनीकांत को मिला हुआ है दादा साहब फाल्के। 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? अगला प्रश्न है हमारा, वी प्रवीण राव को, जो कि तेलंगाना कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार वी प्रवीण राव को मिला है। और अब पूछता है ये कौन है, तो तेलंगाना कृषि यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। अन्य संबंधित तथ्य देख लीजिए, असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है असम गौरव, ये वहाँ के कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए रतन टाटा जी को दिया गया है असम गौरव का सम्मान। महाराष्ट्र रत्न आशा भोसले जी को दिया गया है। कलिंग रत्न आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी को दिया गया है। और पुलित्जर प्राइज़ जो है न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, ये देख लीजिए, पुलित्जर प्राइज़ न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। वर्ल्ड फूड अवार्ड किसे मिला है? शकुंतला हरिकेश सिंह को मिला है वर्ल्ड फूड अवार्ड। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? शरण शरण कुमार निम्बाले को, उनके उपन्यास सनातन के लिए, याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान शरण कुमार निम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए मिला है। और 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को मिला है उनके कृति पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए, याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान शरण कुमार निम्बाले और व्यास सम्मान शरद पगारे, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, ठीक है, ये भी बहुत बार आ चुका है शास्त्रीय नृत्य। और लवलीना बोरगोहेन, ये असम की हैं, इन्हें बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि 2021 के अंदर आयोजित हुआ था। और टोक्यो ओलंपिक में लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला है PV सिंधु। और पहली महिला कौन है, तो वो है अपनी बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल हैं। ये भी बात याद रखेंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो बजरंग पुनिया, ये बात भी याद रखिएगा। अखिल भारतीय मराठी फिल्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नासिक में हुआ। ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने। IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? गीता गोपीनाथन। संबंधित तथ्य देख लीजिए, ब्रेटन वुड सम्मेलन एक हुआ था, इसमें 1944 के अंदर IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। NTPC CBT 1 में पूछा हुआ सवाल है कि ब्रेटन वुड सम्मेलन में किन दो संस्थाओं का उदय हुआ था, तो याद रखिएगा IMF और इसके साथ साथ विश्व बैंक की स्थापना भी हुई थी। 1944 अगर ऑप्शन में रहता है और 1945 दोनों रहता है तो आपको 1944 लगाना है, लेकिन मोस्टली 1945 ही ऑप्शन में रहता है। अन्य तथ्य देख लीजिए, प्रमुख कौन है IMF की, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। और विश्व बैंक के प्रमुख कौन है, तो डेविड मालपास। और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रमुख कौन है? अजय माथुर। और ये ISA किसका किसका इनिशिएटिव था? इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था, ये बात भी याद रखिएगा। और मुख्यालय इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुरुग्राम में है, ये बात भी याद रखिएगा। और IMF में 190 सदस्य हो गए हैं, 189 को अपडेट कर लीजिए, वो 190 सदस्य हो गए हैं। और सबसे नवीनतम सदस्य एंडोरा है, ये बात भी याद रखेंगे। साइबर ड्रिल 2021 का सम्मेलन किन दो संस्थाओं ने किया, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और भारतीय दूरसंचार संघ ने साइबर ड्रिल 2021 का आयोजन किया। और एक इससे संबंधित तथ्य देख लीजिए कि पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बन गया है। और मध्य प्रदेश में ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, जो कि हबीबगंज, जो कि भारत का पहला प्राइवेट स्टेशन है, उसी का नया नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसमें कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, पवन कुमार, याद रख लीजिए। प्रेसिडेंट कलर से कौन सम्मानित हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित हुई है। अगर एक और जहाज भी प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित हुआ है, अगर जहाज पूछता है, तो INS हंसा भी प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित हो चुका है। इससे संबंधित तथ्य देख लीजिए,
स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। अटल सुरंग का नया नाम रोहतांग दर्रे का नया नाम अटल सुरंग है, जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर। राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्र लेकर। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला ये राज्य भी है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप कौन लॉन्च किया है? तो नागालैंड पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। सीएम है नेफिरियो और यहाँ के जो गवर्नर है जगदीश मुखी। से संबंधित तथ्य देख लीजिए। 2011 की जनसंख्या गणना में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, वो नागालैंड है। यहाँ नागालैंड के मीठे खीरे को जीआई टैग मिला है। माउंट सरामती नागालैंड में है। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में मनाया जाता है। व्हिटली अवार्ड नुक्लूफोम यहीं के हैं। नुक्लूफोम को व्हिटली अवार्ड मिला है, यहीं के हैं। और 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस भी मनाया जाता है। इस बार 59वां दिवस था नागालैंड दिवस। याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है महिलाओं को एसबीआई महिलाओं के को सशक्त बनाने के लिए एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? एक्चुअली क्वेश्चन ये है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है। तो उषा इंटरनेशनल के साथ एसबीआई ने समझौता किया है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। संबंधित तथ्य देख लीजिए। तो अडानी व एसबीआई ने किसानों को सहज ऋण देने के लिए भी समझौता किया हुआ है। ये बात भी याद रखिएगा। 1955 में एसबीआई स्थापित है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और दिनेश कुमार खारा एसबीआई के प्रमुख है। भारत सरकार ने हाल ही में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 3752 करोड़ रुपए का समझौता किसके साथ किया है? एडीबी के साथ। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला में। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में। और एडीबी के प्रमुख कौन है? मत्सुगु अस्कावा। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का भी हेडक्वार्टर मनीला में है। ये बात भी याद रखिएगा। और फिलीपींस की एक महिला का नाम याद रख सकते हैं, हेडलिन डियाज। ये फिलीपींस की महिला है जिसने स्वर्ण पदक जीता है, पहली महिला है, याद रखिएगा। यहाँ की एक महिला और याद रखिएगा, मारिया रेसा, जिन्हें शांति का नोबेल भी मिला है और गिलर्नो कार्नो प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी मिला हुआ है। और फिलीपींस ने गोल्डन राइस को मान्यता दे दिया है, ये बात भी याद रखिएगा। और गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है और बाकी राइस में विटामिन बी पाया जाता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबके मित्र पात्रा जी, बहुत बार इन्हें आप डिबेट में देखे होंगे। तो सबमित पात्रा भारत पर्यटन निगम के अध्यक्ष बने हैं। इससे संबंधित तथ्य देख लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील कुमार। मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश पटेल। और केंद्रीय सतर्कता आयोग और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये संथानम कमेटी की सिफारिश पर बने थे। तो इसमें भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है संथानम कमेटी की सिफारिश पर कौन कौन बना था? तो सीबीसी और सीबीआई दोनों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर को। इसी दिन हुआ अंतर्राष्ट्रीय दास उन्मूलन दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी इसी दिन हुआ, क्योंकि भोपाल गृहस्त्रासदी 2 और 3 दिसंबर की रात को ही हुई थी, जिसमें यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे। अगला इसके संबंधित तथ्य देख लीजिए। ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो गाजियाबाद ने जारी किया है ग्रीन बॉन्ड, याद रखिएगा। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती 3 दिसंबर को मनाई गई हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस भी 3 दिसंबर को मनाया गया। दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। विश्व एड्स व बीएसएफ दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। और बीएसएफ ने राजस्थान में ऑपरेशन सरदहबा भी चला रखी है, ये बात भी याद रखिएगा। और क्या है? और ये है संविधान संचालन समिति व संविधान सभा के स्थायी सदस्य भी राजेंद्र प्रसाद जी थे। क्या है प्रश्न, एक बार फिर से देख लीजिए। संविधान संचालन समिति एक बनाई गई थी और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये दोनों चीज़ राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष अगर संविधान सभा के पूछता है तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला था और सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का ही था, सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति जो थे। और इनकी बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, इनकी बुक का नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने की घोषणा कौन कर चुका है? साउथ सुडान। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भारत व बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाने की घोषणा कब कर दिए हैं? तो 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस मनाएंगे। यहाँ के कवि हैं एक रफ़ीकुल इस्लाम, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये बात भी याद रखिएगा। फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा कौन किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट है, याद रखिएगा। 2015 में स्थापित है आईडीएफसी फर्स्ट, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वी वैद्यनाथ आईडीएफसी फर्स्ट के प्रमुख है। इससे संबंधित तथ्य देख लीजिए। अभी हाल ही में अनिल अंबानी की एक कंपनी है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड,
इसके निदेशक मंडल को आरबीआई ने भंग कर दिया है और इसका प्रशासक नागेश्वर राय को बना दिया है। याद रखिएगा, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इनका हाल ही में 3 साल इनका एक्सटेंशन मिल गया है इनको पद के लिए। और ओवरड्राफ्ट अगर बुक पूछता है किसने लिखा है तो उर्जित पटेल ने लिखा है। और डू व्हाट आई डू बुक किसने लिखा है तो रघुराम गोविंद राजन ने लिखा है। ये बात भी याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रगति मैदान दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बिहार ने जीता है। बिहार वासियों के लिए खुशखबरी। और बिहार के गवर्नर कौन है? फाल्गु चौहान। सीएम को कौन नहीं जानता है? तो याद रख लीजिए, एक बार फिर प्रश्न देख लीजिए। प्रगति मैदान दिल्ली में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय में व्यापार मेला हुआ, इसका 40वां संस्करण था। तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है बिहार ने। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे संबंधित तथ्य देख लीजिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य था बिहार। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भी सबसे नीचे था बिहार। और सबसे कम गरीब कौन था? केरल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में भी सबसे टॉप पर था केरल। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस सामाजिक उत्तरदायित्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। याद रखिएगा, JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, शूटिंग नेशनल में महिलाओं की एयर राइफल में किसने गोल्ड जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजश्री संचेती ने जीता है। याद रखिएगा, शूटिंग नेशनल में महिलाओं की एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है राजश्री संचेती ने। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये अंजू बॉबी जॉर्ज को चुना गया है। ये लंबी कूद में 2003 में विश्व एथलेटिक्स में लंबी कूद में कांस्य पदक जीती थी। केरल की हैं अंजू बेबी जॉर्ज। अगला प्रश्न है, द अंबुजा स्टोरी किताब को किसने लिखा है? नरोत्तम सेखरिया ने लिखा है द अंबुजा स्टोरी किताब को। अगला प्रश्न है, ओयो ने रणनीतिक समूह का सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो रजनीश कुमार। पूरे SBI प्रमुख रजनीश कुमार। वर्तमान में दिनेश कुमार खारा हैं SBI के प्रमुख। अगला प्रश्न है, G20 ट्राइका में सम्मेलन को कौन कौन सम्मिलित हुआ? तो भारत, इंडोनेशिया और इटली। ये ट्राइका हर साल बदलते रहते हैं। जो जहाँ पे अभी हो रहा है G20, जो अगली बार होगा G20 और उसके अगली बार होगा G20। जैसे अभी हुआ 2020 में इटली में, 2022 में, 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में और 2023 में होगा भारत में। तो ट्राइका में इटली, इंडोनेशिया और भारत होंगे। और फिर जब अगले साल ट्राइका चेंज हो जाएगा, उसमें इंडोनेशिया, भारत और जिसमें 2024 में जहाँ होगा वो ट्राइका में शामिल हो जाएंगे। इससे पहले ट्राइका में शामिल थे जापान, इटली और इंडोनेशिया। तो ट्राइका हर साल बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, संबंधित तथ्य देख लीजिए। संबंधित तथ्य क्या है? 19 व यूरोपीय यूनियन मिलाकर टोटल 20 सदस्य हैं G20 में। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। और ग्लोबल गेटवे योजना का संबंध भी यूरोपियन यूनियन से है। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन के बारे में। विश्व की 80% GDP G20 के पास ही है। और G20 विकसित और विकासशील देशों का समूह है, जबकि विकसित देशों का समूह G7 है। और इसका हाल ही में सम्मेलन हुआ था कॉर्नवाल UK में। तो ये बात भी याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। और G20 2021 मैंने बताया इटली में हुआ, 2022 इंडोनेशिया में, 2023 भारत में और 2020 का जापान में हुआ था। अगला प्रश्न है, हुनक्का फेस्टिवल किसका प्रकाश पर्व या रोशनी का त्यौहार है? तो यहूदियों का इजराइल में मनाया जाता है हुनक्का फेस्टिवल। यहाँ का अभी हाल ही में याद रख लीजिएगा, तेल अवीव सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। PM कौन है इसराइल के? नफ्ताली बेनेट। यहाँ की संसद को नेसेट कहते हैं। यहाँ की डिफेंस पद्धति आयरन डोम है। डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ये यहीं का है। और UAE व इसराइल के बीच एक समझौता हुआ है जिसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। ये बात भी याद रखिएगा, इतनी सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, जवाद नाम का तूफान आंध्र प्रदेश व उड़ीसा से टकरा सकता है, इसका नाम किसने दिया है? तो सऊदी अरब ने इसका नाम दिया है और इसका अर्थ है दयालु। जवाद। संबंधित तथ्य, निसर्ग का नाम बांग्लादेश ने दिया है, गुलाब का नाम पाकिस्तान ने दिया है, अम्फान का नाम थाईलैंड ने दिया है, ताउते का नाम म्यांमार ने दिया है। म्यांमार और भारत की सीमा को आराकान यमा पर्वत श्रेणी अलग करती है। और यास का नाम ओमान ने दिया है। तो इतनी सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, फॉर्च्यून 50 सबसे फ्यूचर है एक्चुअली ये फ्यूचर 50 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में टॉप पर कौन है? निर्मला सीतारमण। याद रखिएगा। और इससे एक संबंधित तथ्य देख लीजिए कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस है। टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और ये 8वें नंबर पर है सूची में। और ये इन्होंने अग्नि 4 मिसाइल बनाने में योगदान दिया था। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बार बार ये चीज़ नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होता है, आपका समय बहुत ही कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।